उनको मनाएंगे। लेकिन हा हंत भरदेव विचार कह रहे थे, अपने विचार प्रकट कर रहे थे, अपने अकिंचनत्व का ज्ञापन कर रहे थे। तब तक कैकेयी ने कहा कि राम भी बन जा चुके हैं। आपके पिता के मरण का हेतु केवल राम वियोग है। बस रामेति राजा बिलपन, जिस समय राजा प्राण त्याग रहे थे उस समय राजा के सामने संसार नहीं था। जिस समय महाराज चक्रवर्ती सम्राट राज्य का परित्याग करके, प्राण का परित्याग करके जा रहे थे, उस समय महाराज की दृष्टि में संसार नहीं था। हे पुत्र, तुम नहीं थे, मैं नहीं थी। राज्य वैभव सुख नहीं था। उस समय तो दशरथ के सामने केवल राम थे, लक्ष्मण थे और सीता थी। हा राम रामेति राजा बिलपन, हा सीते लक्ष्मणेति चा। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता, स महात्मा परम लोके लोकं गतो मतिमतांबरः। महर्षि वाल्मीकि जी ने चक्रवर्ती सम्राट के लिए सुंदर पुष्पांजलि समर्पित की। चक्रवर्ती सम्राट कौन है? मतिमतांबर है। कोई वाग विदांबर होता है। वाग विदांबर नारद जी हैं। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तो वाग विदांबरः श्री नारद। लेकिन महाराज कौन है? ये तो मतिमतांबरः, उनसे भी श्रेष्ठ है। मतिमतांबरः कहने का भाव, मति तो वही श्रेष्ठ है जिसके अंत समय में राम हो सामने, जिसके प्रयाण के समय राम लक्ष्मण सीता विराजमान हो, जिह्वा पर राम का नाम हो, मुख में तुलसी दल हो, सामने भगवान हो, दर्शन हो रहा हो, वही तो मतिमतांबर है। एतावान सांख्य योगाभ्याम सुधर्मो परिनिष्ठया जन्मलाभा परः पुंसा मनते नारायण स्मृति। भागवत श्रुति कह रही है सांख्य योग, धर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सबका एकमात्र तात्पर्य यही है कि अंत समय में भगवान की याद आ जाए, अंत समय में भगवान का दर्शन हो, मुख में राम का नाम हो। तो महाराज, जिसके सामने संसार नहीं है, जिसके सामने मैं नहीं थी, आप नहीं थे, यह राज्य नहीं था, लोभ नहीं था, क्रोध नहीं था, तृष्णा नहीं थी, केवल राम थे, उसी की बुद्धि श्रेष्ठ है। अब महाराज जी, भरत ने जब ये जाना, ये सुना कि राम बन चले गए, चिघाड़ करके रोए। कुचेदानी सधर्मात्मा कौशल्यानंद वर्धन लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः। जो ही कैकेयी ने सुनाया सारा समाचार, और भरत जी को मालूम हो गया, पिता का मरण रूपी दुख भूल गए और राम के वन गमन रूपी दुख ने अत्यंत संतप्त कर दिया श्रीमान भरत जी को। एवं मुक्त्वा तु कैकेयी
भरतेन महात्मना वाच वचनम भ्रष्टा वृथा पंडित मानिनी। माता जी को कट शब्द कह रहे हैं कि तू पापनी है, तू कलंकिनी है। स्वयं का लाभ लेने के लिए, स्वार्थ सिद्ध के लिए भोले भाले महाराज को तुमने ठग लिया और राम को वन भेज दिया और अपने को पंडित मान रही हो, वृथा पंडित माननी। आज इतना कह करके भरत शांत हो गए, बोल नहीं पाए। बहुत डांटा है कैकेयी को, बहुत डांटा है। कुछ देर तक चुप हो गए, शांत हो गए। इसके उपरांत भरत ने धीरे धीरे अपने आप को संभाला। आज भरत के लिए भी महर्षि वाल्मीकि जी ने एक सुंदर नामकरण किया इस सर्ग में, माता कौशल्या के लिए और श्रीमान भरत के लिए। देखिए, भरत जी महाराज ने कह रहे हैं, भरत जी महाराज ने सोचा अपने मन में कि इसने तो अनर्थ कर दिया, पिता नहीं है, राम लक्ष्मण सीता भी नहीं है, लेकिन यदि हम इनको काटेंगे नहीं तो मुझे संतोष नहीं होगा, असंतोष बना रहेगा। तथा ज्येष्ठा ही में माता कौशल्या दीर्घदर्शिनी। आप सब देखें, कौशल्या कौन है? कौशल्या दीर्घदर्शिनी। माता कौशल्या तो दीर्घदर्शिनी है, भविष्य की बात को, बहुत दूर की भविष्य की बात को वो तत्काल बता देने वाली है। तुमने ऐसे माता के ज्येष्ठ पुत्र को तुमने वनवास भेज दिया। तथा ज्येष्ठा मम भ्रात्रा तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौशल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते। तस्यां पुत्रं महात्मानं अचीरवल्कलवाससं अप्रस्थाप्य वनवासाय कथम पापेन सोचसे। तुमको डर नहीं लगा? यहां पर श्री राम जी के लिए विशेषण और माता कौशल्या के लिए विशेषण इन्होंने दिया है। महात्मा कहा, तस्य पुत्रम महात्मानम। महात्मानम कौन है? राम जी महात्मा है। महात्मा राम की माता कैसी है? कहा माता जो कौशल्या है वो दीर्घदर्शिनी है। तो महात्मा कहने का भाव ये है कि राम जब सुने होंगे कि भरत को राज देना है तो मेरा नाम सुन करके तो तुरंत बन चले गए होंगे, विलंब ही नहीं किए होंगे। ये महात्मा पदवाच्य है, क्योंकि राम ने यही सोचा है, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। जौन जाऊं बन ऐसे हुकाजा। जौन जाऊं बन ऐसे हुकाजा। प्रथम गनीय मोहि
चीरवल्कलवाशसं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापेन शोचसे, कथं पापेन शोचसे। अवश्य ही राम मेरा नाम सुनकर के वनवास चले गए होंगे, बहुत कुछ डांटा है। आज भरत जी महाराज ने अपनी मां को गाली दी, कट वचन कहा। प्रकृति के चिंतन में तो दोष पूर्ण है, लेकिन भरत असाधारण व्यक्तित्व के धनी है, साधारण नहीं है। भरत जी राम भक्त हैं और राम भक्त होने के कारण भक्ति मार्ग में ये दोष नहीं है, ये भरत में महान गुण है। तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। इसीलिए भरत को साधु शब्द से संबोधित किया, सब विधि साधु। ये राम का वाक्य है। क्यों कहा? क्योंकि भरत भगवान के भक्त हैं और यदि दोषपूर्ण जीवन होता तो भरत सब विधि साधु नहीं होते। इसलिए कह रहे हैं कि एक पुत्राच साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता और तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह लप्स्यसे। तुमको बहुत दुख प्राप्त होगा, क्योंकि कौशल्या माता के केवल एक पुत्र था, वनवास चला गया। इसलिए मेरा श्राप है कि तुमको कभी सुख नहीं मिलेगा। आनाय्य च महाबाहुं कौशलेन्द्रं महाबलं और स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनि निवेशितम्। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं भगवान राम को अयोध्या में ला करके उनको यहाँ पर राज सिंहासन पर विराजमान करूंगा और स्वयं बल कर धारण करके मैं चला जाऊंगा, वनवास में चला जाऊंगा। और बहुत कहा, यहां तक कह दिया कि अब हमको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम विष खा करके प्राण दे दो अथवा जलती हुई अग्नि में कूद करके अपने आप को जला दो, किसी पहाड़ से गिर करके अपने आप को समाप्त कर दो, अपने शरीर में पत्थर बांध करके समुद्र में डूब जाओ अथवा फांसी लगा करके मर जाओ। सात्वम अग्निम प्रविश्य वा स्वयं वा विषदंडकान और रज्जुम बद्ध्वाथवा कंठे नहीं ते नेत्र परायण। हमको ऐसी मां की आवश्यकता नहीं है। भरत जी बहुत कुछ कहा मां को, कहते कहते भरत जी संज्ञा शून्य होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। कुछ देर के बाद पुनः महाराज इनकी मूर्छा लौट आई। भरत जी आज सोच रहे हैं, पिता की गोद तो नहीं मिली, जब पिता की गोद नहीं मिलती थी तो भैया राम की गोद मिल जाती थी, भाभी सीता की गोद मिल जाती थी। राम भी नहीं है, सीता भी नहीं है, अब तो केवल एक गोद है, मां कौशल्या का गोद है। मां कौशल्या का गोद है। मैं अपनी बड़ी मां की गोद में अपना सिर रख करके मैं सारा आंसू बहा करके अपनी व्यथा को, अपने दुख को मां के चरणों में निवेदन करूंगा। भरत जी ने बहुत कुछ सोचा है। मां की ओर दृष्टि गई, कौशल्या मां की ओर दृष्टि गई। आज भरत जी सोच रहे हैं, मेरे लिए तो केवल एक गोद है,
लेकिन हाँ, हम तो वो गोद कैसे प्राप्त हो? किसी कोने में बैठी होगी, किसी कोने में रो रही होगी। इधर भरत जी मां कौशल्या को याद कर रहे हैं। चलने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उठ करके खड़े हुए कैकेयी के भवन से निकलते हुए मां कौशल्या के भवन में जा रहे हैं धीरे धीरे। इधर कौशल्या माता भरत को याद किया, सुमित्रा से कह रही है, मेरा मन कह रहा है कि मेरा भरत आ चुका है, मेरा अंतःकरण कह रहा है कि मेरा भरत आ चुका है। हे सुमित्रा, वो कैकेयी का पुत्र नहीं है, वो तो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। राम आपकी गोद में रहते थे, राम कैकेयी की गोद में रहते थे, लेकिन भरत तो मेरी गोद में रहा है। भरत को मैंने दूध पिलाया है। मेरा मन कह रहा है कि मेरा भरत आ चुका है। माता कौशल्या कह रहे हैं, तामहं द्रष्टुमिच्छामि श्री भरतम तदा नघ। मैं निष्पाप निष्कलंक राम भक्त भरत जी का दर्शन करना चाहते हूं। मेरा भरत आ चुका है। माता कौशल्या इतनी वियोगिनी हो चुकी है, इतनी दुबली हो चुकी है कि आज 1 हफ्ते से अधिक समय हो रहा है, उनके मुख में जल नहीं गया है। अन्न की बात जाने दो, जल नहीं गया है मां के मुख में। उठती हैं फिर बैठ जाती हैं। धीरे 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 दीवार पकड़ करके मां खड़ी हो गई। सुमित्रा से कह रही है कि हे देवी, हे बहन सुमित्रा, अगर दो दुख एक साथ मेरा भरत सुनेगा, मेरा लाडला भरत सुनेगा, तो भरत संभल नहीं पाएगा। संभव है कहीं भरत की मृत्यु न हो जाए। जब वो पिता के मृत्यु का समाचार और राम के वनगमन का समाचार उसको ज्ञात होगा, तो मेरे भरत पर क्या बीतेगी। हे सुमित्रा, तुम मुझको ले चलो भरत के पास। दीवार के सहारे धीरे धीरे मां अपने महल से बाहर निकल रही है। अभी मां दरवाजे पर नहीं पहुंच पाई थी, भरत ने मां को देख लिया। और जब भरत देखे मां कौशल्या को, दौड़े, बड़ी मां कह करके दौड़े मां की ओर, और इधर कौशल्या पुत्र कह करके भरत की ओर दौड़ी। लेकिन हाँ, भरत तो मां के पास आ गए, कौशल्या नहीं दौड़ पाई, धड़ाम से गिर पड़े, बेहोश हो गए। भरत के प्रेम को जानती है, भरत के स्वभाव को जानती है, भरत के रूपशील को जानती है। जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। जानौ सदा भरत कुल दीपा। मेरा भरत कुल दीपक है। ये मां जान रही है भरत को, पहचान रही है भरत को। आज भरत के पास आ रही है, और आती हुई मां ने जब भरत की आवाज को सुना, भरत को देखा, दौड़ पड़ी भरत को पकड़ने के लिए, गिर पड़ी और बेहोश हो गई। आगता क्रूर कार्याया कैकेयी भरता सुता,
तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम्। कौशल्या दीर्घदर्शिनी है, हमारे भरत जी दीर्घदर्शी। एक दीर्घदर्शिनी मां और एक दीर्घदर्शी पुत्र भरत, दोनों का मिलाप हो रहा है, दोनों का करुण संवाद, दोनों का वियोगी जीवन, दोनों राम वियोगी, दोनों राम प्रेमी भक्त। बताइए इन दोनों के मिलन में कितनी करुणामयी कथा होगी, कितनी करुणामय संवाद होगा। अभी अभी मैंने कहा भरत जी ने नामकरण किया कौशल्या दीर्घदर्शिनी। कौशल्या दीर्घदर्शिनी तथा ज्येष्ठा ही में भ्राता, तथा ज्येष्ठा ही में माता। कौन? कौशल्या कैसी है? दीर्घदर्शिनी। उनके पुत्र राम कैसे हैं? तस्य पुत्रम महात्मानम। लेकिन यहाँ भरत जी के लिए पुष्पांजलि समर्पण कर रहे हैं। आगतः क्रूर कार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः और तमहं द्रष्टुमिच्छामि। क्यों? किसको? कहा भरतम दीर्घदर्शिनम, भरतम दीर्घदर्शिनम। मैं दीर्घदर्शी पुत्र भरत को देखना चाहती हूँ। एवं उक्त्वा सुमित्रां विवर्ण वदना कृशा प्रतस्थे भरतो यत्र बेपमाना विचेतना। भरत को देख करके चेतन रहित हो गई, संज्ञा शून्य हो गई। जब दीर्घदर्शिनी माता कौशल्या दीर्घदर्शी पुत्र भरत का अवलोकन किया, दौड़ पड़ी चिट्ठाड़ करती हुई, विलाप करती हुई, लेकिन चलने में असमर्थ, दौड़ने में असमर्थ, मां उसी स्थान पर गिर पड़ी। भरत महाराज दौड़ पड़े मां कह करके, और दौड़ करके अपनी मां को उठा लिया। किसको उठाया? मां कौशल्या को उठाया। मूर्छित आमनी परी हुई जाई, मूर्छित आमनी परी झई झाई। ऐसी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई मां को देखा और मां ने मां को उठाया, गोद में बिठाया और पकड़ करके बहुत दूर